नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने चाह रहा हूं 304 बी का, जिस पे सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया हुआ है। दोस्तों 304 बी क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो वीडियो को मैं लास्ट में बताऊंगा। जिन लोगों को मालूम हो 304 बी क्या होता है, कैसे लगता है, वो लोग थोड़ा वीडियो दौड़ा सकते हैं। बाकी अगर आप पूरा देखेंगे तो सही से समझ में आएगा, अगर दौड़ा देंगे तो आधा अधूरा ज्ञान मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि पूरा देख लीजिएगा। अगर नहीं देख सकते हैं तो थोड़ा दौड़ा करके लास्ट के 3 मिनट वीडियो आप देख लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया हुआ है वो चीज़ जो बताया हूँ उसमें आपको मालूम हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि 304 बी कब लगता है। ये एक ऐसा मैटर है दोस्तों कि जब कोई व्यक्ति शादी करता है, शादी करने के बाद घर आते हैं अपने और वहाँ पे हंसी खुशी से रहते हैं। मियाँ बीवी पति पत्नी अपने अपने शब्दों में जो लोग जो कहते हो उसमें घर में खूब बढ़िया हंसी खुशी से रह रहे हैं। ससुराल वाले आ रहे हैं, साली आ रही, सराह आ रही है, जो भी है साले आ रहे हैं, सब कुछ आपस में मिल करके बढ़िया हंसी खुशी से रहते हैं। बिल्कुल एक हंसी खुशी परिवार चलता रहता है। अचानक से घर में दुर्घटना घट जाती है। मतलब कि पत्नी को क्या होता है कि घर पे एक्सीडेंटल केस हो जाता है, जैसे करंट मार देना हो गया है, सर्प का काट लेना हो गया है, अटैक का आ जाना हुआ है, मतलब किसी भी रीजन से अचानक एक्सीडेंटल हो गया। और जैसे ही पत्नी खत्म होती है तो मायके वाले क्या करते हैं, जो माता पिता होते हैं वो तत्काल FIR दर्ज करवाते हैं। FIR क्यों दर्ज करवाते हैं वो लोग? अपने फायदे के लिए। मैं ये नहीं कहता, जहाँ पे सही कांड हो वहाँ पे अगर आप FIR दर्ज करवा रहे हैं कोई बात नहीं है, मगर जहाँ पे ये आपको मालूम हो गया है कि नहीं ये गलत है, हमारी लड़की के साथ दुर्घटना हुई है, किसी ने उनको मारा पीटा नहीं है, तो जब FIR दर्ज करवाने जाएंगे तो यहाँ पे क्या दिखाएंगे कि क्यों मारा गया है? तो वहाँ सबसे पहले वो लोग दिखाएंगे कि दहेज, गाड़ी मांगी गई, कार मांगा गया, पैसा मांगा गया, जो जैसे पार्टी उस हिसाब से दहेज की मांग को दिखाया गया किसको। और हमारे बेटी के साथ प्रताड़ना करते थे, क्रूरता करते थे, मारपीट करते थे, कौन करते थे, तो जितने घर में सदस्य हैं सब करते थे। तो दहेज के लिए लग गया दोस्तों, क्रूरता के लिए 498 लग गया, और जो वहाँ पे आपके घर पे मौत हो गई उसकी 304 बी लग गया। और दोस्तों ये जो लगा हुआ है इससे क्या होता है कि जो मायके पक्ष वाले लगवाते हैं, अधिकतर केस में देखने को ये मिलता है कि वो लोग सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए, पैसे के लिए लगाते हैं। जो पति होता है उसकी तो पत्नी खत्म हो जाती है, जो एक हम सफ़र होती है पूरे ज़िंदगी के लिए, दुख में तकलीफ में हर एक प्रकार में एक दूसरे के काम आते हैं। सबसे बड़ा रिश्ता यही माना गया है अपने भारतवर्ष में दोस्तों। तो पति रोता रहता है और उधर से FIR हो गई, पुलिस भी उठा ले जाती है। अब पति को ये समझ में नहीं आ रहा कि किस बात के लिए रोए, पत्नी के लिए रोए कि जो एक बच्चा है उसके लिए रोए, जो जेल जा रहा हूँ, जो समाज में बदनामी हुई है उसके लिए रोए। तो ये जो केस होता है दोस्तों, इसमें जो 304 बी लग गया तो आप ये समझ लीजिए कि इसकी जो सजा है, सजा तो इसमें दोस्तों 10 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक की सजा है। और ये एक ऐसा केस है कि जिस पे आप जितनी भी कोशिश कर लीजिए आपको सजा से कोई बचा नहीं सकता है। सजा से आप कब बचेंगे, कैसे बच सकते हैं, उसका पूरा डिटेल में बताया ना कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो आए हैं उसके विषय में बात करूंगा, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों। सजा से आप तभी बच सकते हैं कि जब उनके घर वाले अपने बयान से मुकर जाएं। जो बयान वो लोग दिए हुए, जो FIR वो किए हुए हैं, उससे वो मुकर जाएं कि हमने जो ये कार्य किया है गांव के लोगों के कहने पे या समझ में नहीं आया है उस समय, बाद में हमारे समझ में आया कि नहीं ये लोग निर्दोष हैं, इन्होंने नहीं मारा है, और वो बयान को अपने बदल देते हैं, तो उस बात पर जा करके आपको जमानत मिल सकती है। मगर ये बदलेंगे कब, उसका भी एक रीजन है।
जब एफआई जानते हैं कि हमारे बेटी के साथ गलत काम नहीं हुआ है और एफआईआर कर दिए हैं, तो जरूर बात है कि उनका कुछ ना कुछ मकसद होगा। अगर बेटी के साथ सही हुआ है तो पिता कभी भी सुलह नहीं होगा, कभी भी अपना बयान नहीं बदलेगा। पर जहाँ पे सही नहीं है, जहाँ पे मालूम है कि हमारी बेटी हंसी खुशी से ससुराल में रहती थी, सब लोग उसे मानते थे, चाहे वो सास हो या ससुर हो, देवर हो, देवरानी हो, पति हो, सब लोग सही थे, हमारी बेटी के साथ कुछ नहीं था। पर जब वो बेटी खत्म हो गई, कोई ऐसा कारण हुआ आया कि उनकी मौत हो गई और उस पर गलत एफआईआर करवा दिए हैं, तो उस पे उनको इस चीज को मालूम है। तो क्यों करवाए हैं? क्योंकि उनको एक आगे प्रॉफिट दिखती है। क्योंकि दोस्तों ये जो मैटर है, ये मैटर बहुत ही संगीन होता है। तो जिसपे जब तक माता पिता अपना बयान चेंज नहीं करेंगे, तब तक आप लोग ये मान के चलिए कि आपको छूट मिलने वाली नहीं है। और माता पिता जब चेंज होंगे, क्योंकि वो सिर्फ एक के लिए किए हैं, पैसे के लिए, जब वो फिर आप कहेंगे कि हम कुछ हमसे लेन देन कर लीजिए भैया, जो है तो शादी में जो खर्च लगा है वो दीजिए, इतना दे दीजिए, कर दीजिए, तो चल के हम अपना बयान चेंज करेंगे। वो चीज़ लेने के लिए जब वो लोगों को मिल जाता है, उनसे आपको कोई ममता नहीं रह गई है। यहाँ तक कि बच्चे भी होते हैं, मतलब कि मामा भांजे का रिश्ता होता है, नाना नानी का रिश्ता होता है, उस चीज़ को छोटा जो बच्चा होता है उसको भी वो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और लोगों के समाज में कहते हैं कि अरे हम इसके भविष्य के लिए कर रहे हैं, हम इसके फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, और उसके लिए कुछ भी नहीं होता। मैं कई जगह देखा हूँ दोस्तों इस बात को। और इस बात में सुप्रीम कोर्ट ने भी 2012 में एक आंकड़ा आया हुआ है दोस्तों, जिससे साफ साफ मालूम हुआ है, और मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा गया है कि इसमें जो है केसेस 498 के जो केस आते हैं, इसमें से ऐसे केस पाए गए हैं कि जहां पे बहन बेटियां, माता पिता चारपाई में लेटे हुए हैं वृद्धावस्था में, उनका भी नाम लगा दिया गया, उनको भी घसीट लिया गया है। जो बहन देश विदेश में रह रहे हैं दशकों से, उनको भी का एफआईआर में नाम दर्ज करा दिया गया, उनको भी जेल करवा दिया गया है। तो इस चीज़ को जजमेंट में कहा गया है दोस्तों। मैं कुछ अपने से बनावटी बातें नहीं कर रहा हूँ। और इस जजमेंट को आप जा करके इस विषय को आप अरनेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार में देख सकते हैं, आपको मिलेगा। पर ये इसकी वीडियो कौन से जजमेंट का है उसको मैं दूसरे बताऊंगा आपको, अभी आगे बताऊंगा जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट चालू होगा दोस्तों। तो उस बात को देखते हुए इसमें ऐसा लग रहा है कि जो ये 304B के मैटर आते हैं, तो जो सही तो आते हैं पर इनका गलत उपयोग जो हो रहा है वो होता है। अब चलते हैं दोस्तों सही के पर, जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस पे मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप सही कांड कर गए हैं तो उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 304B के तहत चलने वाले मुकदमे के बारे में बेहद अहम निर्देश दिए हैं। नंबर 1, मुकदमे के दौरान इस धारा का उद्देश्य को याद रखना चाहिए। इससे महिलाओं की जलाकर की जाने वाली हत्याओं और दहेज की मांग जैसे सामाजिक बुराई पर नियंत्रण करने के लिए आईपीसी में जोड़ा गया था। मतलब कि जब बहन बेटी किसी के लेके आते थे, घर में जला देते थे, उसके विषय में इसको लाया गया है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, धारा में हत्या, आत्महत्या और दुर्घटना से मृत्यु को अलग अलग नहीं किया गया है, सिर्फ अप्राकृतिक मृत्यु की बात कही गई है। अचानक मृत्यु हो जाए, अप्राकृतिक मृत्यु हो जाए, अचानक मृत्यु हो गई, कैसे हो गई कैसे नहीं होगा, जो संदेह में बना हुआ है उसी का फायदा लोग बाग उठा लेते हैं। सीआरपीसी 232 के तहत कोर्ट आरोप पक्ष और बचाव पक्ष की बातें सुने, आरोपी के बयान और उसके खिलाफ रखे गए सबूतों को देखने के बाद तय करें कि क्या आरोपी को बरी कर दिया जाना चाहिए। अगर कोर्ट को निष्कर्ष बरी न करने का हो तो बचाव पक्ष को अपनी दलीलें रखने के लिए तथ्य के लिए समय दें। अगर दोस्तों कोर्ट में अगर ऐसा हो रहा है तो उसके लिए समय देना चाहिए। सीआरपीसी 313 के तहत आरोपी का बयान दर्ज करते समय पूरी गंभीरता बरती जाए। कोर्ट आरोपी को उसके खिलाफ मौजूद सबूत बताए और मौका दे कि वह उस बारे में अपनी सफाई दे सके, बता सके कि उससे मौत के लिए जिम्मेदार क्यों नहीं माना जाना चाहिए। वह अपनी सफाई दे दोस्तों कि उसे ये चीज़ के लिए कि जो मौत हुई है उसके घर में, उसको जिम्मेदारी क्यों नहीं है। क्या ऐसा है कि मतलब कि इसमें आपको ही साक्ष्य देना पड़ेगा, अपने न होने का कि हम इस कृत्य में नहीं शामिल हैं, आपको ही देना होगा। पुलिस इस आपके खिलाफ साक्ष्य नहीं ढूंढेगी, आपको ही इसे देना है, आपको ही सही साबित करना है।
यह जरूरी नहीं कि धारा 304 में लिखे ठीक पहले को मौत से बिल्कुल नजदीक का समय ही साझा किया जाए। अगर कोर्ट को उससे कुछ पहले भी दहेज प्रताड़ना के ठोस सबूत मिलते हैं तो उसके आधार पर दोष साबित कर सकता है। जैसे दोस्तों कि आप जो है क्या किए हैं कि जब मौत हुई है उसके ठीक पहले बताया कि कभी परसों भी मांगा गया, कल भी मांगा गया, ठीक पहले तत्काल पत्नी कुछ बता दे, ऐसे उनके घर वाले कुछ बता दें, ये नहीं, उसके पहले की भी बात अगर सामने सच आ रही है कि दहेज मांगा गया है, ये वो कुछ सबूत आ रहे हैं, तो बिल्कुल फिर इसको सच ही माना जाएगा। गौर से सुन लीजिएगा, क्योंकि बार बार आप लोगों की चीज कहीं मिलेगा नहीं। यह देखा गया है कि पीड़िता का परिवार कई बार ससुराल पक्ष के उन रिश्तेदारों का भी नाम मुकदमे में जोड़ देता है जो कहीं दूर रहते हैं, जिनका मामले से कोई संबंध न हो। जज मुकदमे के दौरान इस पहलू पर भी ध्यान दें। जैसा कि अभी मैंने आगे बताया आप लोगों को कि रिलेशन वालों को, मतलब कि जिनका नाम डाल दिए वही सच हो गया है। ये एक ऐसा केस है, रिलेशन वाले को डाल देते हैं, जो बाहर रहते हैं उनका भी नाम डाल दिया जाता है। तो इन चीज़ों को इन पहलू पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि इसमें कहाँ तक सत्यता है और कहाँ तक सत्यता नहीं है। और दोस्तों, अगर ये मैटर आपके पास लग गया है, आपके घर में किसी के ऊपर 304 भी 498 लगा हुआ है, परिवार में या तो रिलेशन में कहीं भी लगा हुआ है, तो उसका एक ही जरिया है, या तो कोई सरकारी साक्ष्य हो, या तो ससुराल वालों को मना करके, हाथ पैर जोड़ करके, किसी प्रकार की उनको मना करके अपना बयान बदल सकें, जो सच है उसको पब्लिक के सामने रख सकें, उसे बता सके कि नहीं हमसे गलती हुई है, तभी इसमें जमानत मिल सकती है दोस्तों, अन्यथा जमानत इसमें नहीं मिलेगी। आप कितना भी कोशिश कर लें, इसमें दोस्तों जो सज़ा है 10 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक की सज़ा है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। और लीगल एडवाइस के लिए मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। छोटा मैटर है तो मैं इसको वीडियो में कमेंट में ही बता दूंगा, अगर बड़ा मैटर है तो वीडियो के एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुँचाऊँगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आते रहते हैं। कमेंट ही आया है, उसी उद्देश्य से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कोई कमेंट आपको आता है, इसमें कोई सलूशन आपको चाहिए, कुछ और ज़्यादा बातें जाननी है, तो उसके लिए कमेंट करिएगा, मैं दूसरी वीडियो बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। धन्यवाद।